क्या है? डाटा हैंडलिंग। ओके, Yes. चैप्टर का नेम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग। अब ये डाटा हैंडलिंग क्या है? जैसे आपका कोई भी चीज़ों का डाटा कलेक्शन होता है। जैसे अभी आपका सबसे बड़ा डाटा। ओके, ठीक है। तो फिर डाटा क्या होता है? डाटा क्या है बताओ? अगर मैं बोलूं डाटा, ये वर्ड का मतलब क्या है? कैन यू एक्सप्लेन मी? सर सर डाटा एक इंफॉर्मेशन, अननोन इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन है जो डाटा फॉर्म में हो सकता है। डाटा मीन्स कोई भी एक कलेक्टिव जो रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। बट हम डाटा जनरली समझ, कोई भी डाटा बोलेगा यार तुम्हारे पास कोई डाटा है, तो वो क्या बोलता है? हाँ हाँ, अभी तो मेरा 2 GB से 1 GB बचा है, वही बोलता है। पर बेसिकली डाटा क्या है? कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सपोज मैं बोलूं कि अच्छा तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे 80% से ज़्यादा मैथ में रखते हैं, ठीक है। या मैथ में आपके स्कूल में आपके क्लास में बच्चे कितने मार्क्स रखते हैं, तो आप बोलोगे रोल नंबर वाइज भी बोल सकते हो, नेम वाइज भी बोल सकते हो। तो सपोज रोल नंबर वाइज में पूछूं, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम में सपोज आपके क्लास में फॉर एन एग्जाम्पल आपका 10 लड़के थे। मैं पूछूं कि आप मुझे डाटा बताओ, आपके जो 10 लड़के हैं आपके कितने मार्क्स सिक्योर किए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? रोल नंबर वाइज बोलोगे या फिर आप नेम वाइज बोलोगे, ठीक है। तो फिर आपका सपोज किसी ने रखा 82 रखा, फिर किसी ने 37 रखा, किसी ने 67 रखा, किसी ने सपोज 72 रखा, कोई 98 रखा, कोई लेट्स से 74 रखा, कोई 62 रखा, कोई 56 रखा, कोई 69 रखा, हो सकता है कोई रिपीट भी हो सकता है, कोई 82 भी रखा दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। तो अभी जनरली डाटा हम जब हमको मिलता है कोई एक फॉर्मेशन में, उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, कोई एक फॉर्मेशन, ठीक है। या से छोटे से बड़े डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? सर बड़े से छोटा। बड़े से छोटा। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब जस्ट उल्टा, छोटे से बड़ा, ठीक है। ओके, तो फिर जैसे ही बोला जाएगा अब बोलो कि रैंक वाइज बताओ। मतलब यहां मैं मैथमेटिक्स का बोला। सपोज सेम चीज मैं बोल सकता हूं आपके जो बंदे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कितने कितने मार्क्स रखे एग्जाम में, टोटल एग्जाम। तो फिर रैंकिंग क्रिएट होता है ना, एक रैंक। ये तो रोल नंबर वाइज आपने मार्क बता दिया, ये इतना रखा, ये इतना रखा। फिर आपका कौन फर्स्ट हुआ, कौन सेकंड हुआ, कौन थर्ड हुआ, वो तो रोल नंबर वाइज नहीं होगा, वो मार्क वाइज होगा। दैट इज कॉल्ड डाटा सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं उसको? डाटा को सेग्रीगेट करना। मतलब छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जनरली वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप डाटा को किस तरह से करते हो। जैसे स्कूल में रैंकिंग होता है तो छोटे से बड़े क्रम में थोड़ा ही होता है, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। कौन फास्ट आया उसने 98 रखा, जो सेकंड आया वो कितना रखा, सपोज 82 है, इस डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 82 रखा, दो लोग रखे। अब 98 जो रखा उसका रोल नंबर भी हम लिखेंगे, रोल नंबर 5। जो 82 रखा, दो लोग 82 रखे, 1 और रोल नंबर 10। फिर थर्ड पोजीशन में कौन आया? थर्ड पोजीशन में सपोज आया कोई 74 वाला आया, 74। उसका रोल नंबर क्या है? सपोज उसका रोल नंबर है 6। तो इस तरह से हम डाटा सेग्रीगेशन करते हैं। कभी कभी हमें सपोज रोल नंबर का कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ एक डाटा उठाया, कहीं से एक डाटा उठाया, भाई बताओ ये जो 10 लोग लाइन पे खड़े हैं, 10 लोग यहाँ लाइन पे खड़े हैं, हमें मतलब नहीं कौन किसका क्या नाम है, इनका आप बताओ कि इनका हाइट कितना है। कोई 125 है, कोई 127 है, इस तरह से। तो उसमें भी हम डाटा को, हम ये क्या निकालना चाह रहे हैं, इस डाटा को लेके क्या निकालना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम डाटा को
किस ऑर्डर में, कितने एक्यूरेटली, कितने नाम के साथ या रोल नंबर के साथ, या सिर्फ डाटा से ही हमें मतलब है। सपोज हमें बताना है कि एक गांव है या एक शहर है, इस टाउन के कितने लोग कितने एज ग्रुप के फॉल करते हैं, या कितने जेंट्स है या कितने लेडीज हैं। ठीक है, तो हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें क्या बताना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि कितने जेंट्स है कितने लेडीज है। सपोज फॉर एन एग्जांपल 10,000 टोटल लोग हैं एक गांव में। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कितने जेंट्स है कितने लेडीज है। तो हमें नाम से तो मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है जेंट्स कितने हैं लेडीज कितने हैं। फॉर एन एग्जांपल सपोज 5,552 जेंट्स है या मेल है, तो ऑटोमेटिक बाकी जो बचे वो फीमेल है। कितने बचे, 4,448 वो फीमेल है। इससे हमें मतलब नहीं इनका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका घर कहाँ है, कोई मतलब नहीं। हमें कौन सा डाटा चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कितने एक्यूरेटली डाटा के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सपोज कोई बोल देगा कि बताओ 1 से 15 एज के कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, और 15 से 20 एज के कितने लोग हैं, 20 से 60 ग्रुप के कितने लोग हैं, और 60 प्लस कितने लोग हैं, 60 प्लस ओके उस गांव के। तो फिर उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, इस डाटा से। सपोज 2222 सपोज 1 से 15 एज ग्रुप के लोग हैं। सपोज समथिंग 3,242 आपके 15 से 20 साल के लोग हैं। तो इस तरह से हमें सिर्फ डाटा से मतलब है, यहाँ इनका नाम से मतलब नहीं है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें उनका एज से मतलब है। हम एज को उठाएंगे और फिर काउंट करते जाएंगे कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जगह में, कभी गवर्नमेंट का, कभी आपके स्कूल का रैंकिंग बनाना है, कभी और कोई फैसिलिटीज देना है। सपोज अभी कोरोना है, कोविड में कितने लोग एडमिट हुए, कितने लोग मर गए, कितने लोग अच्छे होके घर वापस गए, ये सब डाटा है, ये भी डाटा है, ये गवर्नमेंट को चाहिए। तो क्या प्रिकॉशंस लेगा गवर्नमेंट, इस बेसिस पे क्या प्रिकॉशन लेगा, उस बेसिस पे डाटा को सेग्रीगेट किया जाता है। अभी सपोज आपका लॉकडाउन चल रहा था ना, लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में क्या क्राइटेरिया था, जब किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी शहर का जब सपोज 1,000 से कम लोग बीमार होंगे, तो उसको लॉकडाउन रात को सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर सुबह 6 बजे से दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। 1,000 से नीचे जाते ही आपका लॉकडाउन सुबह 6 से रात को 8 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा के वजह से ही तो हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है, कितने हजार लोग बीमार हैं, क्या है, कौन मरा, कौन जिया, तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या, बड़ा बड़ा डिसीजन, अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है तो नहीं ले सकते। अभी अगर इस डाटा में बच्चों को बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहा है, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं, अभी हम बोल देंगे उधर स्कूल खोल दो। अब एक तरफ तो बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम डिसीजन ले लेंगे स्कूल खोल दो, तो ये तो गलत डिसीजन हो जाएगा। तो इसीलिए डाटा आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट। हम क्या उससे डिसीजन लेना चाहते हैं, उस डाटा से हम क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर हमारे पास डाटा है तो हम करेक्ट एंड परफेक्ट डिसीजन लेंगे। नॉट ओनली आपके स्कूल में, पूरे देश में भी, बड़े बड़े केस में, बड़े बड़े सिचुएशंस में। ठीक है, सपोज अभी मान लो एक किसी ने फोन कर दिया, भाई यहाँ पे हंगामा हो गया, कुछ लोग आके मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो किसी ने बस इतना ही बता दिया, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, तो पता चला बाइक में 2 पुलिस वाले बैठ के चले गए। ठीक है, बाइक में बैठ के दोनों पुलिस वाले चले गए। अब पता चला वहां 100 आदमी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो 2 आदमी क्या करेंगे जाके उधर, वो तो उनको भी तोड़ देंगे।
तो डाटा हमेशा हर जगह जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बोलेगा भाई यहाँ तो 100 200 500 लोग आके यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो पुलिस क्या बोलेगा, तुरंत रिजर्व पुलिस को बुलाएगा, 200 400 लोगों को बुलाएगा इनको तोड़ने के लिए। ठीक है, अब दो लोग अगर बाइक से चले जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो उन्हीं को मार के फेंक देंगे कहीं पे। इसी तरह से हर वो चीज में डाटा का काउंटिंग होता है। जब तुम कल बड़े कोई पोजीशन में जाओगे, बड़ा काम करोगे, तब देखना ये डाटा का ही एनालिसिस, जो जितना डाटा को एनालिसिस कर पाता है वो उतना बड़े पोजीशन में जाता है, बड़ा नौकरी करता है या बड़ा काम करता है। अगर डाटा एनालिसिस आपके करेक्ट नहीं सीखे हो तो फिर आप इसको एनालिसिस ही नहीं कर सकते, बड़ा डिसीजन क्या लोगे। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो कलेक्टर होते हैं ना, तो वो लोग ये सब चीज़ों पे बहुत परफेक्शन के साथ करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो डिसीजन ही नहीं ले सकते। क्योंकि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, दो ही लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? एक है, कौन होता है, डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी, और वहां का एसएसपी या एसपी। ठीक है, Yes. हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलेक्टर, और आपका कौन सा, सिक्योरिटी एंड अदर जो डिसिप्लिन वर्क के लिए वहां का एसपी या एसएसपी। कोई कहीं एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर कमिश्नर होता है। जैसे भुवनेश्वर है तो यहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं, पुलिस के कमिश्नर। ओके, तो ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके पास डाटा आता रहता है, क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे क्या करना है, तो इनका दिमाग घूमता रहता है। तो जितना डाटा दिमाग में घुसेगा उतना ज़्यादा दिमाग हिलने लग जाता है। ठीक है, तो ये मेनली इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है कैसे डाटा को एनालिसिस करते हैं। ये प्राइमरी है बट समझना जरूरी है, प्राइमरी समझोगे तो आगे समझोगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो फिर हाँ, तो फिर यहाँ पे हम इसी चीज को एनालिसिस करेंगे कैसे। बहुत हल्का चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही छोटा वाला चीज है समझने के लिए। अगर मैं बोलूं एक एवरेजिंग है सपोज, ठीक है, एवरेज या मीन, इसको बोलते हैं मीन या एवरेज। ठीक है, सपोज आपके पास 10 चॉकलेट है और आपके भाई के पास 4 चॉकलेट है। ठीक है, तो आप दोनों के पास एवरेज कितने चॉकलेट है, आपके पास कितने चॉकलेट है एवरेज? सर 7 बस। ठीक है, बाई 2, जितना डाटा कितना डाटा, 2 डाटा, एक 10 चॉकलेट एक 4 चॉकलेट, 2 डाटा डिवाइडेड है तो उन दोनों को मिला के डिवाइडेड बाई 2 से ही करोगे। यहाँ 3 डाटा होता तो फिर 3 से डिवाइड होता, तो फिर यहाँ हो जाएगा 7। सपोज आपका बड़ा भाई जो है उनके पास कोई चॉकलेट नहीं है, एक चॉकलेट है। ठीक है, तो आपस में बोल जाएगा भाई आप तीनों में डिवाइड कर लो, एवरेज कितना चॉकलेट है देख लो, कितना होगा, 3 3 6 नहीं होगा, कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि 15/3 होगा, क्योंकि आप 3 भाई हो गए तो 15/3 यानी कि एवरेज आपका 5। ये जो एवरेज है, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं एवरेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन। ओके, मीन, हाँ, इसका बोलते हैं मीन। इसका क्या स्पेलिंग है, मीन। हाँ, मीन मतलब जितना डाटा, टोटल डाटा को मिलाओगे डिवाइडेड बाय जितना डाटा उठाए हो उतना डाटा से डिवाइड करोगे। मतलब मैं पूछूं आपके क्लास में बच्चों का एवरेज एज क्या है, तो कोई बोलेगा मेरा 12, कोई बोलेगा 13, कोई बोलेगा 14, कोई बोलेगा फिर 12, कोई बोलेगा और 13, कोई बोलेगा फिर 14। ठीक है, अब बोलो कि तुम्हारे क्लास का एज का मीन क्या है या एवरेज क्या है। उसको दोनों तरफ से बोल सकते हो, या तो एवरेज बोल सकते हो या आपका बच्चों का हाइट का मीन क्या है। क्या है मीन बताओ, सपोज 6 बच्चे हैं
और 6 का हाइट इस हिसाब से है। एज एज बोल देते हैं ये, एज एज है 12 13 14, 12 13 14, हाइट नहीं एज। सेम हुए हाइट का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। So 78, हम्म 78, कितना हुआ? sir, 13, sir. 14, No, sir, 13. 13, हाँ यहाँ, हाँ 13, 13 इज करेक्ट, 13 आपका करेक्ट है। तो फिर क्या किया हम लोगों ने? 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, 14। तो इन सबको प्लस करना है, ऐड करना है, फिर जितना डाटा है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डाटा है तो डिवाइडेड बाय 6 कर देना है, तो आपका आउटपुट आ गया 13। तो इसी वे में हम मीन जब आएगा तो टोटल डाटा को मिलाएंगे, फिर डिवाइडेड बाय जितना डाटा उठाए हैं, टोटल जो उनका नंबर्स को मिलाएंगे और टोटल जितने डाटा को उठाए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारा मीन निकल जाएगा। सेम केस में आप कर सकते हो ये किस केस में? सपोज हाइट का सपोज 110 सेंटीमीटर एक का है, किसी का 115 है, किसी का 118 है, इस तरह से सपोज हाइट का भी दिया। फिर पूछा कि आपके स्कूल के बच्चों का एवरेज हाइट या मीन हाइट का मीन क्या है, ठीक है, मीन हाइट क्या है, तो फिर इन सब डाटा को मिलाओगे, फिर डिवाइड करोगे। यहां सपोज मैंने 3 लिखा तो 3 को मिलाओगे और डिवाइडेड बाय 3 करोगे। गॉट इट? Yes. ओके। बस इतना मीन का है। मीन में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, सिर्फ डाटा को ऐड करना है और जितना डाटा उठाए हो उसको डिवाइड करना है, दैट्स ऑल। मीन यही खत्म हो जाता है। मीन में ज्यादा कुछ करने समझने बोलने के लिए है नहीं, ठीक है। हाँ, इसका एक हायर वर्जन आता है, जब रेंज में डाटा आता है तब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल मीन मतलब डाटा को मिलाओ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा कर दो, ठीक है। अब आया उसके बाद आता है मोड। मोड, ओके। क्या स्पेलिंग है मोड का? MODE, ओके, MODE, मोड, ओके। तो मोड का क्या होता है? सर जो नंबर ज्यादा रिपीट हुआ होगा उसे ही मोड कहते हैं। मोड, हाँ, मोड एक तरह से मूड समझ लो, मतलब जो ज्यादा नंबर रिपीट हुआ होगा उसको हम मोड बोलेंगे। और कभी कभी हम जब भी कोई डाटा मिलता है ना, एक चीज आपको ध्यान रखना है, शुरू में आपके क्वेश्चंस आएंगे। सपोज आपको डाटा मिला कि जैसे मैंने बोला आपका एवरेज हाइट, एवरेज नॉट एवरेज है, हाइट, बच्चों का हाइट 118, 112, 115, 110, 105, इस तरह से आया। पहले डाटा को छोटे से बड़े क्रम में सजाना है, ठीक है। जनरली एक टेंडेंसी है, आप इसको ऑर्डरली मैनर में मतलब सजा दो। अभी 105, 110, 112, 115, 118, इस तरह से ऑर्डरली मैनर में समझाओगे। तो यहां से पूछ लिया भाई इन सब डाटा में हाईएस्ट हाइट कौन सा है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। हाईएस्ट हाइट किसका है, कितना है? 118। अब यहां पूछ सकते हैं हाइट का, जो बच्चों का हाइट है उसका रेंज क्या है। रेंज मतलब, रेंज क्या होता है? मतलब शुरू से अंत तक जो रेंज है, यानी कि 105 से 118 तक हाइट का रेंज है। मतलब सबसे छोटा बच्चा 105 सेंटीमीटर का है, सबसे बड़ा बच्चा 118 सेंटीमीटर का है, राइट। सो रेंज ऑफ कितना है?
इन दोनों के डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो इन दोनों को आपस में, तो फिर जो आएगा उसको बोलेंगे रेंज। ओके, यानी कि 118 माइनस 105 क्या है, कितना, 13 सेंटीमीटर रेंज में सारे बच्चे फॉल कर रहे हैं, उसको रेंज बोलेंगे। और मीन है तो मीन आपको पता चल गया, सारे को मिलाओगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ 5 डाटा है तो डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे। ठीक है, हाँ, तो दिस इज द ओनली थिंग, ये प्राइमरी लेवल में इतना ही आपको पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। नेक्स्ट लेवल में जैसे हमने बात किया मीडियन का, ठीक है, फिर आप मीडियन के ऊपर बात करते हैं, ना मोड के ऊपर, सॉरी, मीन मीडियन मोड, अच्छा मीडियन आ जाता है। मीडियन किसको बोलते हैं बताओ, पहले मोड बात कर लेते हैं। हाँ, मोड के ऊपर बात कर लेते हैं। मोड मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब, सबसे ज्यादा मतलब कोई भी डाटा आपका, सपोज कोई भी बच्चों, यहाँ हमने बहुत सारे गांव है, एक गांव है, बहुत सारा गांव, एक गांव में है, तो गांव का हमने ले लिया भाई, रैंडम लोगों का एज ले लो, ठीक है, तो रैंडम लोगों का एज ले लो। तो किसी ने बोला मेरा 50, किसी ने बोला 20, किसी ने बोला 30, किसी ने बोला अगेन 50, किसी ने बोला 21, किसी ने बोला 30, किसी ने बोला फिर 30, किसी ने बोला फिर 30, और किसी ने बोला 51। तो इस तरह से है। तो यहाँ अगर इस डाटा को देखेंगे तो इसका मोड क्या है, यहाँ जो डाटा ज्यादा बार रिपीट हुआ है 30 30 30, यहाँ 4 बार रिपीट हुआ है 30, और 50 2 बार रिपीट हुआ है, दैट मीन्स यहाँ इस डाटा का मोड क्या है, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, दैट इज द मोड। मोड को समझने के लिए उसको समझ लो मूड, मतलब इस गांव का मूड, जो मूड किसको बोलते हैं, जिस चीज के लिए आपका ज्यादा रुझान है। भाई आज हमारा मूड है कि हम ये करें, पार्टी करें। कोई बोलेगा, तुम बच्चे, सारे बच्चे मिल गए और बोलेगा भाई आज मूवी देखते हैं। कोई बोलेगा नहीं नहीं आज लूडो खेलते हैं। तो 2 बच्चों ने बोला कि लूडो खेलते हैं और 4 बच्चों ने बोला मूवी देखते हैं। तो ज्यादा लोगों का मूड किस तरफ है, मूवी की तरफ, तो उसी को मोड समझ लो, समझने के लिए सिर्फ है। अब बताओ मुझे मीडियन किसको बोलते हैं। सर जो भी नंबर दिया जाएगा उसका हाफ, उस डाटा का हाफ को बोलते हैं मीडियन। ओके, मतलब जो डाटा दिया जाएगा उसका सेंटर पोजीशन को मीडियन बोलोगे, नहीं यही है। हाँ, तो मोड तो हमने समझ लिया, अब मीडियन को समझते हैं। तो मीडियन में क्या है, ये देखो, मीडियन सब डाटा को मिलाओगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा करोगे तो वो तो मीन निकल गया। सेंटर पॉइंट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे सेंटर पॉइंट? सर पहले हम लोग स्टार्ट, मतलब क्या, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हाफ गिनेंगे, फिर जाके एंडिंग से लेकर स्टार्ट तक हाफ गिनेंगे, जो बीच का नंबर होगा वही हमारा निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करेंगे, बहुत सारा डाटा को लिखेंगे, ठीक है। सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी एक डाटा, जैसे आपका स्कूल का बहुत सारे बच्चों का मार्क लिख दिया, मैथ का ही मार्क ले लो, सबसे आसान है। तो किसी ने 50 रखा, किसी ने 20 रखा, किसी ने 25 रखा, किसी ने 23 रखा, किसी ने 55 रखा, किसी ने 78 रखा, किसी ने 20 नहीं, ज़्यादा कम हो जा रहा है, 52 रखा, फिर किसी ने 72 रखा, किसी ने 88 रखा, किसी ने 93 रखा। अब पहले क्या करना है, इन डाटाओं को पहले सेग्रीगेट करना है, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में सेग्रीगेट करना है। तो क्या होगा, 20, 23, 25, ठीक है। जब सेग्रीगेट करोगे आप खाता में पहले एक टिक मार देना, जिसको आपने लिख दिया उसको टिक मार देना। ये 25 को लिख दिया,
मार देना। फिर नेक्स्ट ढूंढना कि नेक्स्ट उससे बड़ा कौन सा है। 25 से बड़ा कौन सा है? 25 से बड़ा 50 है, ठीक है, 50 है। 50 से बड़ा 52 है, तो 52 50 लिख दिया। फिर 55 है, 55 है। फिर 72 है, फिर 72 है, 72 लिख दिया। फिर 78 है, फिर 78 है, 78 लिख दिया। फिर 88 93 है, 80 88 और 93, ठीक है। अब इतना सारा डाटा आपने लिख दिया। अब हमें गिनना है भाई कितने डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 10 डाटा है, तो 10 डाटा में कौन सा इसका मीडियन है, बताओ। अब मुझे मीडियन बताओ। यहाँ पे अभी 10 डाटा है, इस डाटा से मुझे अब मीडियन फाइंड आउट करके बताओ कि मीडियन क्या है। आप चैप्टर कवर कर चुके हो, ट्यूशन में पढ़ चुके हो, स्कूल में पढ़ चुके हो। अब मुझे बताओ मीडियन क्या है, इस डाटा का मीडियन क्या है। ओके हम्म सर 55। 55, चलो लेट्स टेक कि आपके हिसाब से मैं इसको ले लिया। 55 आपका क्या है, मीडियन है, ठीक है। किस हिसाब से? मीडियन का रूल क्या है? सर मिडिल ऑफ द डाटा, मिडिल ऑफ द डाटा। अब यहां मिडिल कौन सा है? यहां तो 10 डाटा है, 10/2 नहीं हो सकता। इधर से 5, इधर से 5, वो बीच में पड़ना चाहिए। अब बीच में तो ब्लैंक है, इधर भी 5 इधर भी 5। अगर इसको ले लेता हूं मैं, इधर 4 हो गया इधर 5 हो गया, तो ये तो बीच वाला वैल्यू है ही नहीं। कैसे करना है? सर 7 मतलब 7 नंबर। 7 नंबर? कौन सा 7 नंबर? नहीं मतलब बीच में एक नंबर मेरे को सर 6 सर इक्वली डिवाइड 6 करना चाहिए। मतलब एंड से लेकर काउंट करना चाहिए, स्टार्ट से लेकर एक 6 काउंट करना चाहिए। देखो पहली बात, ये सबसे क्रुशियल पॉइंट है मीडियन का। ये समझ गए तो बाकी सब समझ गए, ठीक है। जब भी आपका इवन डाटा होगा, इवन मतलब इवन नंबर किसको बोलते हैं? सर 0 2 4 और एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। डिवाइडेड बाई 2। अगर नंबर्स ऑफ डाटा इवन हुआ तो हम क्या करेंगे? इवन नंबर डिवाइडेड बाई जो भी नंबर होगा डिवाइडेड बाई 2, उस डाटा को लेंगे, प्लस उसके नेक्स्ट +1 डाटा को लेंगे। यहां डिवाइडेड बाई 2 करने से कौन सा डाटा नंबर आ रहा है? 5, यानी कि 5th। ओके, 5th डाटा आ रहा है। यस 5th +1 मतलब 6th। 5th डाटा प्लस 6th डाटा को मिलाएंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, दैट विल बी द मीडियन। ये बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5th डाटा कौन सा है? सर सर 52। 52 प्लस नेक्स्ट डाटा 55 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 107 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 53.5। दिस इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का मीडियन है 53.5, ठीक है।
अब मुझे बताओ इस डाटा का मोड क्या है? सर एक डाटा का मोड सर सर 55 बताओ। सर 55 55। अच्छा 55 कहाँ है? 55 यहाँ 50 है ना, 55 है। 55 दो बार है क्या? यहाँ ये 50 है, ये 50 है, सॉरी ये 50 है। ये गलती से मैंने 55 लिखा था, दैट इज 50। ये 50 है ना यहाँ पे। हाँ अब बताओ। इन शॉर्ट, आराम से समझ लो, जहां डाटा आपका रिपीट नहीं हो रहा है, या एक सपोज यहाँ मैं दो दो बार लिख देता, सपोज 20 फिर 23 23 फिर 55 55, ठीक है, फिर आपका और कुछ होता 72 72, रिपीटेड होता है, मतलब ये भी दो बार, ये भी दो बार, ये भी दो बार, ये भी दो बार। तो इस तरह के डाटा का कोई मोड नहीं होता, इसका कोई मोड कैन नॉट बी डिसाइडेड, मोड कैन नॉट बी डिसाइडेड, ठीक है। इसमें भी देखो सबका एक एक है ना, कोई रिपीट नहीं हुआ, तो क्या बोलोगे, क्या मूड है? कोई मूड नहीं है। 5 बच्चे हैं, कोई बोल रहा है फिल्म देखेंगे, कोई बोल रहा है लूडो खेलेंगे, कोई बोल रहा है कैरम खेलेंगे, कोई बोल रहा है क्रिकेट खेलेंगे, कोई बोल रहा है साइकिल चलाएंगे, तो मूड किस तरफ जाएगा? कोई मूड नहीं है, सब अपने अपने सोच रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब डाटा जो रिपीट हो रहा है, यस सबका वही नंबर्स रिपीट हो रहा होगा, या फिर सब एक एक हो रहे होंगे, या दो दो या तीन तीन या पांच पांच है तो बहुत ज्यादा, वैसे ही चार वाला पांच वाला पांच वाला पांच वाला बहुत ही होंगे, तो फिर हम उसका कोई मोड कैन नॉट बी डिसाइडेड हम लिखेंगे, या उसका कोई मोड ही नहीं है, ठीक है। और मीन, ओके हाँ मीन तो आराम से निकाल सकता हूं, मीन का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पूरा लाइफ अभी, ठीक है। मीन मतलब सबका प्लस करो और जितना डाटा है डिवाइडेड कर दो, ठीक है। यहाँ कितना डाटा है? 3 3 6 4 10, 10 से डिवाइडेड कर दो, इन सबको प्लस करने के बाद 10 में डिवाइडेड कर दो, वो आ गया मीन, ठीक है। सर तो आपको समझ में आ गया अभी? तीन चीज हम बात कर रहे हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो मीन हो गया सबको मिलाओ, डिवाइडेड बाय जितना डाटा है वो कर दो, मीडियन हो गया सेंटर पॉइंट ऑफ एनी डाटा, और मोड हो गया जिस तरफ झुकाव है, जिस डाटा ज्यादा रिपीटेड है उसको मोड बोलेंगे। मीडियन के एक चीज ध्यान रखना, अगर वहां पे 10 डाटा के जगह 11 डाटा देता, मतलब जो हमने डाटा लिया 102 103 105 105, इस तरह से 11 डाटा होता, तो कौन सा वाला मीडियन होता? ऐसे 11 डाटा अगर मैं देता है ऐसा लाइन में, तो कौन सा वाला मीडियन होता? कौन सा डाटा का नंबर, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो कौन सा वाला डाटा आपका मीडियन होता बताओ? वहां 10 था, इसीलिए हमने डिवाइडेड बाय 2 किया, 5 प्लस 1 यानी 6, दोनों को मिला के डिवाइडेड बाय अगेन 2 किया। अभी मुझे बताओ अगर 11 डाटाज हो तो क्या करना है, यानी कि ऑड नंबर हो, डाटाज ऑड नंबर में, तो क्या करना है? सर बताओ 11 डाटाज, सर अब 7 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। अब समझ में आ गया? अब कौन सा डाटा को मैं पकड़ूं, ये सेंटर वैल्यू है या कौन सा मीडियन है, ये किसको मीडियन पकड़ूं मैं अभी? उस केस में हम क्या करेंगे, ऑड नंबर के केस में उसमें 1 प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो नंबर आएगा उसी अर्थ, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है? 12/2, कितना? 6, ओके।
तो सिक्स्थ नंबर ही उसका मीडियन है। यस सर। सिक्स्थ नंबर ही उसका मीडियन है। देखो सिक्स्थ नंबर पकड़ते ही इसके दोनों तरफ 5-5 है, ठीक है, इस तरफ भी 5 है, इस तरफ भी 5 है, ये बीच में बैलेंस्ड है। यस सर। हाँ, तो ऑड नंबर के केस में क्या करना है, 11 है या 13 है या 19 है तो +1 +1 +1 और इसमें डिवाइडेड बाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। 11 है तो 6, यहाँ 13 था तो 7, क्योंकि 13 + 1 14, 14 बाई 2 7, 19 है तो यहाँ 10। ओके, गॉट इट। वो जो 10th नंबर, 7th नंबर, 6th नंबर, उसको हम मीडियन पकड़ेंगे। बट उससे पहले एक चीज आपको ध्यान रहा कि नहीं पता नहीं, उससे पहले हम डाटा को सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट मतलब डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं जनरली, बट हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। छोटा नंबर को पहले लिखेंगे, फिर बड़ा नंबर को उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो भी होगा जिस क्रम में। सपोज ये लिखा होगा 102, फिर दे दिया होगा 117, फिर दे दिया 101, फिर ले दिया 109, इस तरह से दे दिया सपोज। तो पहले इसको हम सेग्रीगेट करेंगे। पहले 101 लिखेंगे, फिर 102 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर और भी होगा आगे इस तरह से लिखेंगे। फिर हिसाब में लेंगे इनका, प्लस करेंगे तो मीन, और 20 को पकड़ेंगे तो मीडियन। अगर कोई नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो मोड। समझ में आ गया? बिल्कुल परफेक्ट। यस यस सर। आपके इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इतना चीज सही में समझ गए आप, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको डरने की जरूरत नहीं, परफेक्टली आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन आया था, वो है रेंज। रेंज मतलब सपोज ये मान लो यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक है, आगे नहीं है। तो रेंज क्या है, पहले से लास्ट नंबर को माइनस कर दो। 117 से 101 माइनस कर दो तो लास्ट में बचता है 16। तो 16 ही उसका रेंज है, ठीक है। और आपका छोटा नंबर कौन सा है वो तो आपको पता ही चल जाएगा, बड़ा नंबर कौन सा है आपको पता ही चल जाएगा देखने से ही। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। रेंज के लिए कैलकुलेशन करना है, मीन के लिए कैलकुलेशन करना है, मीडियन के लिए और मोड के लिए। मोड के लिए भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट जनरली ऐसा कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। सिर्फ अरेंज कर दो, दिख जाएगा कौन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है। नहीं, अरेंज कर देने से नहीं दिख जाएगा। सपोज यहाँ यहाँ अरेंज ये एक 107 3 बार रिपीट होता तो आपको देखने से नहीं पता चल जाएगा 107 यहाँ 3 बार रिपीट हुआ है। बट कभी कभी बड़े डाटा में क्या करना पड़ता है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैसे? सपोज बहुत सारा डाटा दे दिया, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, आप थोड़े ही लिखते रहोगे ऐसे बहुत सारा, बट बहुत ज्यादा डाटा रिपीट हुआ है। तो आप क्या करोगे, देखोगे 100 कितने बार हुआ है, 2 बार। 105 कितने बार हुआ है, 3 बार। 108 कितने बार हुआ है, सपोज यहाँ 108 5 बार हुआ है, तो यहाँ भी 108, 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 5 बार हुआ है, तो यहाँ लिखोगे 5, ठीक है। तो फिर इससे आप फाइंड आउट करोगे कि भाई किसका मीडियन मोड क्या है, उस हिसाब से फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ देख के पता चलेगा भाई 108 5 बार है तो ये हो उसका मोड, ठीक है। फिर सेग्रीगेट करके आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका तरीका है आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे और तरीका है। पहले बेसिक चीज समझ जाओ, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन और व्हाट इज मोड। आगे इस चीज को डाटा एनालिसिस में आगे बहुत चीज है। हाँ, आगे बहुत चीज है, तभी तो आप डाटा एनालिसिस कर पाओगे। तो ये बेसिक चीज है, ये समझ गए तो आगे आपका बनता जाएगा, बताते जाओगे, लिखते जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। और आगे चल के स्टैटिस्टिक्स एक पेपर आता है, मतलब एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ यही चीज है, इसी डाटा एनालिसिस का ही एक, ये जो आप अभी चैप्टर में पढ़ रहे हो ना, इसका एक सब्जेक्ट है। जैसे मैथ एक सब्जेक्ट है,
स्टैटिस्टिक ऐसे सब्जेक्ट है, उस स्टैटिस्टिक में यही काम किया जाता है, सिर्फ डाटा एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल डाटा लिया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, उसमें डेप्थ तक चला जाता है काम। कैसे? जैसे कि अभी कोरोना हो रहा है, कोरोना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है डाटा एनालिसिस का। कोरोना हो रहा है, हम देख रहे हैं भाई 18 साल से कम एज वाले बच्चों को कोरोना हो रहा है, 18 से 40-45 वालों को कितना हो रहा है, फिर 45 से 60 वालों को कितना हो रहा है, फिर 60 से ऊपर वालों को कितना हो रहा है। पहले जब वेव आया था कोरोना, तब 60 से ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा पकड़ रहा था कोरोना, और डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उस समय बोला गया भाई जो लोग आप 60 से ऊपर हो तो तुरंत आप इंजेक्शन लो। तो इसलिए पहले इंजेक्शन किनको दिया गया? 60 से ऊपर वालों को। इसलिए फिर देखना 3-4-5 महीने बाद, 8 महीने बाद 60 प्लस वालों का मौत कम हो गया। फिर किनका मौत होने लगा? 45 से 60 वालों का ज़्यादा मौत होने लगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या, अच्छा इनका मौत हो रहा है ज़्यादा, अब इनको फिर इंजेक्शन दे दो, जल्दी जल्दी दे दो इनको, बाकी लोगों को बाद में देखेंगे, पहले इनको दे दो। तो उनको भी इंजेक्शन देने लग गए, तो उससे मौत रुक सा गया, कम होने लगा। तो ये डाटा एनालिसिस का फायदा है, आप जान पा रहे हो किस एज ग्रुप में ज़्यादा मौत हो रहा है, तो उनके लिए पहले उनको प्रोटेक्शन दो, तो मौत कम होगा। समझ में आया? नहीं तो पता चला पहले बच्चों को इंजेक्शन दे रहे हैं, ऊपर 60 वाले सब मर गए, आधे से ज़्यादा लोग 60 वाले मर गए, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। वो देख रहे हैं बच्चे कोरोना के साथ अच्छे से फाइट कर रहा है, बच्चों का जो बॉडी है कोरोना के साथ अच्छे से फाइट कर रहा है। तो डॉक्टर लोग बोले नहीं, बच्चों को देने की जरूरत नहीं, बच्चों का बॉडी स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, उनका बीमारी नहीं होता ज़्यादा कुछ, तो इसीलिए उनका बॉडी कोरोना से ज़्यादा बेहतर ढंग से फाइट करता है। तो किनका बॉडी वीक है? 60 प्लस वालों का, फिर 45 प्लस वालों का, फिर 18 प्लस वालों का, फिर लास्ट में बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों का बॉडी पहले से ही काफ़ी एक्टिव है, उनमें कोई बीमारी नहीं होता ज़्यादातर, इसीलिए बच्चों का बॉडी बढ़िया से उसके साथ डिजुम कर पाता है। गॉट इट? समझ में आया? हाँ, अगर यही गवर्नमेंट अभी गलत डिसीजन ले लेता, पहले बच्चों को दे देता या पहले 18 वालों को दे देता, वो बोलता भाई 18 से 45 वाले ज़्यादा ऑफिस जाते हैं और तो इनको पहले दे दो, तो गड़बड़ हो जाता। जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग हैं, उनका मौत जल्दी जल्दी हो जाता, उससे बहुत प्रॉब्लम होता कंट्री में। ठीक है? तो मेन डाटा एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइफ का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ के अंदर। ठीक है? आगे चल के यही डाटा जो आपकी हम पढ़ रहे हैं, ये आगे चल के क्या होता है, इसको स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है? ये मैथ से कट जाता है आगे चल के बड़े में। ठीक है? कॉलेज वगैरह में कट जाता है, ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बन जाता है ये।